नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में आ गए, जिससे दिल्ली नगर निगम की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी है। अब एमसीडी में भी भाजपा के पार्षद आम आदमी पार्टी से ज्यादा हो गए। अब मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एमसीडी में दिल्ली नगर निगम में कुल 238 पार्षद हैं। 238 में से आम आदमी पार्टी के पास 114, भारतीय जनता पार्टी के 116 और 8 कांग्रेस के पास। जबकि 2022 में जब दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था तो 134 सीट पर आम आदमी पार्टी 134 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और 134 पार्षद के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में पहली बार सत्ता में आई। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले 8 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, तो अब चुनाव के बाद 3 पार्षद, इन 3 पार्षदों में से इंद्रियूगंज के पार्षद अनिता बसोया, हरिनगर स्टेशन के पार्षद निखिल चपराना, तो आरके पुरम के पार्षद धर्मवीर सिंह, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या अब 116 हो गई है, तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 114 रह गई। 11 ऐसे पार्षद थे जो विधानसभा के लिए चुन लिए गए। ऐसे में दिल्ली नगर निगम में भी, दिल्ली विधानसभा के साथ साथ दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा को बहुमत हासिल होगी। यद्यपि महापौर और उप महापौर के कुर्सी को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर साल दिल्ली नगर निगम के अधिनियम के अनुसार हर साल अप्रैल में महापौर उप महापौर का चुनाव होता है। ऐसे में अप्रैल तक भाजपा को इंतजार करना पड़ेगा, जहां महापौर और उप महापौर अपना बना सकेगी। यद्यपि भाजपा ने 2023 में भी चुनौती दी थी और 2024 में तो मात्र 3 वोटों से हार गई थी। ऐसे में जब अब भाजपा के पास पार्षद ज्यादा हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इस बार महापौर उप महापौर भाजपा का होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद 14 विधायकों का भी मनोनयन दिल्ली नगर निगम में होना है। इसमें ज्यादातर विधायक, 12-13 विधायक भाजपा के ही होंगे। ऐसे में भाजपा दिल्ली नगर निगम में बहुमत में आ जाएगी। दिल्ली नगर निगम में इस समय विपक्ष में है भाजपा, और विपक्ष में होने के बाद भी इस बार के बजट में अपने संशोधनों को पास करवा सकती है, क्योंकि उसके पास बहुमत है और बहुमत होने के कारण विपक्ष में होते हुए भी बजट में अपने मनचाहा परिवर्तन, मनचाहा संशोधन करवा सकती है। कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित जीत जो भाजपा को मिली, 27 साल के वनवास जो खत्म हुआ, उसका असर यह हुआ कि दिल्ली नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, भाजपा और एनडीए की सरकार है, तो दिल्ली में एक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार होगी और अब एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा। अप्रैल के बाद उसका महापौर और उप महापौर भी होगा। ऐसे में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।